Hello students, once again welcome to all of you in my online study class. Today we are going to study intermediate short story lesson 3 The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. Mulk Raj Anand was an Indian writer. He was born in 1905 in Peshawar. He was educated in अमृतसर. पेशावर जो पाकिस्तान में है वहां उनका जन्म हुआ था और अमृतसर में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था. He was sent to England to study philosophy in London University. लंदन विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र की पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड गए थे. He got doctorate from Cambridge University. डॉक्टरेट की उपाधि उनको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मिला था. He is famous for his style and expression. वह अपने शैली और एक्सप्रेशंस के लिए फेमस थे. His famous works are The Big Heart, Across the Black Water, The Coolie, The Untouchable, The Sword and the Sickle, and The Lost Child is one of his famous stories. तो कहने का मतलब यह है कि उनके कई किताबें उन्होंने लिखा है, उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कहानी द लास्ट चाइल्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि द लास्ट चाइल्ड अर्थात खोया हुआ बच्चा, उस बच्चे के बारे में जाने जो जिस पर ये स्टोरी लिखी गई है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. द लास्ट चाइल्ड इज अ स्टोरी ऑफ अ चाइल्ड हु गोज टू फेयर विथ हिज पेरेंट्स. खोया हुआ बच्चा जो कहानी है, ये एक ऐसे बच्चे की कहानी जो अपने माता पिता के साथ मेला गया था. इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. बसंत उत्सव का मौसम था. बसंत उत्सव, उसी अवसर पर मेला लगा था. द पीपुल इन अ लार्ज नंबर केम आउट ऑफ द नैरो लेन्स. दे वर गोइंग टू द फेयर. सम ऑफ देम वॉक्ड, सम रोड ऑन द हॉर्सेज एंड अदर्स वर राइडिंग देयर बुलक कार्ट्स. मतलब मेला बहुत सारे लोग जा रहे थे. कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कुछ लोग घोड़े पर चढ़ के जा रहे थे, कुछ लोग बैलगाड़ी से जा रहे थे. और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़का जो था वो अपने माता पिता के साथ जाते हुए इन सभी लोगों को देख रहा था, बड़ा उत्साहित था. तो वन लिटिल चाइल्ड वॉज ऑल्सो गोइंग टू द फेयर विथ हिज पेरेंट्स. ही वॉज फुल ऑफ जील एंड लाफ्टर. कहने का मतलब ये है कि वो छोटा लड़का भी अपने माता पिता के साथ मेला जा रहा था, जो उत्साह और आनंद से उसका मन भरा हुआ था. बच्चे बहुत खुश होते हैं जब मेले का नाम सुनते हैं, है ना ऐसा. तो लड़का भी काफी उत्साह में था. ही वॉज वेरी एक्साइटेड. वो बहुत उत्तेजित था. ही वॉज प्लीज्ड विद द फील्ड्स फुल ऑफ फ्लावर्स. वह खेत के फूलों को देख करके बहुत प्रसन्न था. एक्चुअली जिस रास्ते से लड़का मेला जा रहा था, उस रास्ते में आसपास के खेतों में सरसों के फूल, आप जानते हैं बसंत ऋतु में सरसों का जो फूल जो है पौधों पर आया रहता, बड़ा सुंदर लगता है. और उसमें हम कभी कभी देखते हैं कि बच्चे जाकर के फोटो भी क्लिक करते हैं, अच्छा लगता है. तो उसी सुंदरता का आनंद ले रहा था लड़का, और सारे लोग उन्हीं रास्तों से जा रहे थे. ग्रेजुअली व्हेन ही एंटर्ड द फेयर ही वाज अट्रैक्टेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स. धीरे धीरे जब वो मेले के अंदर प्रवेश किया, पहुंच गया मेले में, तो वह खिलौनों की दुकानों पर जो खिलौने थे उससे आकर्षित हुआ, उनकी ओर गया. He demanded his parents to buy him a toy, but he became quiet when he saw his father's angry face. कहने का मतलब क्या है कि लड़का खिलौना मांग रहा था, खिलौना खरीदने के लिए कहा अपने माता पिता से, लेकिन वह बेचारा तुरंत शांत हो गया जब उसने अपने पापा के गुस्सा भरे हुए चेहरे को देखा. अर्थात होता ना, अभी लड़कों को मेला लेके जाएंगे तो पता चलेगा कि जो चीज देखेंगे वही मांगते हैं, और माता पिता बिल्कुल परेशान. तो आगे देखते हैं क्या हुआ. मिला तो नहीं खिलौना उसको, क्योंकि अभी पूरा मेला बचा हुआ था. इनसाइड द फेयर देयर वर मेनी अट्रैक्शंस लाइक स्वीट्स, बैलून्स, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर एक्सेट्रा. मेले के अंदर और भी कई प्रकार के आकर्षण थे बच्चों के लिए, जैसे मिठाइयों की दुकान,
गुब्बारे वाले का दुकान है, माला, माला मतलब फूलों के माला बेचने वाले लोग भी माला बेचते हैं। द चाइल्ड ऑल्सो डिजायर्ड टू हैव ऑल दिस थिंग्स बट ही वॉज रिफ्यूज्ड बाई हिज पेरेंट्स। लड़का इन सभी चीजों को चाहता था लेकिन उसको इनकार कर दिया गया उसके माता पिता के द्वारा। तो कुल मिला के बच्चे का डिमांड तो बहुत था, गुब्बारे खरीद दीजिए, खिलौना खरीद दीजिए, मिठाई खरीद दीजिए, माला खरीद दीजिए, लेकिन अभी उसके पेरेंट्स ने कुछ खरीदा नहीं था। आगे बढ़ने पर पता चला कि a juggler was playing float to a snake which was coiled in a basket। आगे जाने पर पता चला कि एक जगलर, जगलर मतलब होता है जादूगर भी होता है, जगलर मतलब मदारी वाला है। एक मदारी वाला टोकरी में गोल गोल राउंड राउंड करके सांप के लिए बीन बजा रहा था, बांसुरी बजा रहा था, बांसुरी लिखा लेकिन बीन बजा रहा था। The child wanted to have a closer look at the snake, but he was asked by the parents to come with them। वह होता ना सांप को देख करके लड़का चाहा कि बहुत नजदीक से थोड़ा सा देख ले सांप को, लेकिन उसके माता पिता ने उसको अपनी तरफ बुला लिया। जा ही रहा था कहीं इधर आओ तो बुला लिया उसको। तो कहने का मतलब ये है कि सांप को देखने के लिए उसको नजदीक से देखना चाहता था लेकिन उसके माता पिता ने उसको बुला लिया। There was a huge crowd at a swing where people of all age group were enjoying going round and round। एक जगह आगे चलने पर इतनी भीड़ थी कि वहां हर उम्र के लोग जो थे वो राउंड एंड राउंड का मतलब गोल गोल घूमने वाले झूले का आनंद ले रहे थे। अब सोचिए मेले में जाते हैं, झूला लगा होता है तो अंदर से इच्छा होती है कि हम भी झूल लें, विशेष रूप से बच्चों की बात कर रहे हैं। तो seeing the swing, the child asked his parents to allow him to ride on it। झूला को देख करके बच्चा अपने माता पिता से अनुमति मांगा, उस पर बैठाने के लिए कहा बैठा दीजिए। लेकिन अभी कुछ सोच ही रहे थे कि लड़का एकदम उस झूले को देख करके जैसे जैसे झूला चल रहा था वैसे वैसे इसका आंखें जो है चल रही थी उसी की तरफ राउंड राउंड। फाइनली हिज आईज वर फिक्स्ड एट अ राउंड अबाउट। अंत में उसका जो नजर थी वो एक झूले पर टिक गई, अडिग दिखता रहा, ध्यान से देखता रहा। इट वॉज इन फुल स्विंग, पूरे लय में था वह झूला। द चाइल्ड वॉज लॉस्ट इन इट, लड़का उसी में खो गया, अपने आप को खो गया। एज इफ ही वॉज कैरिड ऑन द हॉर्स बैक ऑफ द राउंड अबाउट, मानो कि जैसे वही उस गोल चक्कर में घोड़े के पीठ पर बैठा हो। झूला मेले में देखोगे कई प्रकार के झूले होते हैं, एक ऊपर नीचे झूलने वाला होता है, एक ऐसे गोल गोल घूमता है बच्चों के लिए, उसपे कार होता है, घोड़ा होता है, अन्य चीजें होती हैं। तो ऐसे लगा कि वो घोड़े पर बैठ चुका है और वही घूम रहा, इतना लीन हो गया उस झूले को देख करके। When he turned, there was no sign of his parents। When he did not see his parents, he was crying in fear। लेकिन जब उस झूले से उसका ध्यान हटा और पीछे मुड़ा तो उधर उसके माता पिता नहीं थे, वह परेशान हो गया। He was crying in fear, वह डर से रोने लगा, रो रहा था। In a panic he ran from one place to another crying and shouting mother mother father father। दर्द दुखी होकर के वो लड़का इतना डर गया था कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूम घूम के ढूंढता रहा अपने माता पिता को, ये कहते हुए मम्मी मम्मी पापा पापा बोलते हुए वो खोज रहा था अपने मम्मी पापा को, लेकिन कहीं उसके मम्मी पापा दिखाई नहीं दिए। आफ्टर ऑल ही रैन इन ऑल डायरेक्शन इन द सर्च ऑफ हिज पेरेंट्स। इसके बाद भी वो चारों दिशाओं में अपने माता पिता की खोज में दौड़ा। हिज कंडीशन वाज मिजरेबल, अब उसकी स्थिति दयनीय हो चुकी थी। His clothes were wet with perspiration and mixed with dust। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे और उसमें धूल मिट्टी के पार्टिकल भी देखे जा सकते थे। His cried changed into sobs। उसका रोना अब हिचक हिचक के रोना कहते हैं, sobs सिसकियां लेते हुए सिसकियों में बदल चुका था, अर्थात रोते रोते अब उसके मुख से आवाज नहीं निकल रहा था। The child got so frightened that he kept running between the legs of the people
looking for his parents at a temple. लड़का इतना डर गया था कि भागते भागते ढूंढते ढूंढते एक मंदिर के दरवाजे पर बड़ी सी भीड़ इकट्ठा थी। उस भीड़ में लोगों के पैरों के बीच बीच से आगे जाकर के वहां भी अपने मम्मी पापा को तलाशने के लिए आगे गया। Where there was a large crowd, जहां बहुत बड़ी भीड़ थी। A kind man who was stranger to the child noticed the crying child and he picked up him in his arms. एक अजनबी व्यक्ति जो उस लड़के को देखा रोते हुए तो उससे दया आ गई। उसने उस भीड़ में से उस लड़के को उठा लिया। मालूम क्यों उठाया? क्योंकि वो पैरों के बीच बीच से ही जा रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के इधर उधर होने में वो पैरों के तले कुचल जाता, दब जाता। इसलिए उस व्यक्ति ने उस लड़के को, जो लॉस्ट चाइल्ड था, खोया हुआ बच्चा था, उसको गोद में उठा लिया। He asked many questions to find out whose child he was and how he was lost. उसने कई प्रश्न ऐसे पूछे जिससे ये पता लगा सकता है कि वो किसका बच्चा है और वो कैसे खोया है, कहाँ है उसके माता पिता। क्योंकि एक्चुअली होता यह है कि जब बच्चे मेले में खो जाते हैं, कुछ भी पूछिए तो उनको सीधे अपने मम्मी पापा दिखाई देते हैं, कुछ बोल भी नहीं सकते अच्छे से। और इस समय तक तो लड़का का हालत और खराब हो गया था। तो कुल मिला करके उस आदमी ने उसको उठाया, उसकी मदद करने के लिए उसने कई प्रश्न पूछे जिससे पता लगाया जा सके। He tried to know who he was. वह ये जानने का प्रयास किया कि वो कौन है। But the child did not reply. लेकिन लड़का कोई जवाब नहीं दिया। He kept on weeping and saying, Where is my mother? Where is my father? Where is my mother? I want my mother. I want my father. यही सब चीजें वो बोल रहा था, केवल रो रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था, आवाज कुछ नहीं, जवाब नहीं दे रहा था। केवल वो कह रहा था कि मेरे मम्मी कहाँ हैं, मेरे पापा कहाँ हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। The gentleman tried to calm down the child. सज्जन व्यक्ति ने लड़के को शांत कराने का प्रयास किया। He offered him to take on the roundabout, but the child refused. वह उस लड़के को झूले पर बैठाने का ऑफर किया, लेकिन लड़के ने इनकार कर दिया। लड़के ने इनकार कर दिया। Then he went to the juggler, the balloon seller, the flower seller to buy a garland of gulmohar for him. उसके बाद जब वो राउंड अबाउट पर भी चढ़ने के लिए राजी नहीं हुआ तो वो उस मदारी वाले के पास ले गया, गुब्बारे वाले के पास ले गया, खिलौने के दुकान पे ले गया, गुलमोहर के माला जो बेच रहा था उसके पास ले गया। लेकिन द बॉय डिड नॉट लाइक इट. लड़के को ये सब पसंद नहीं आया. फाइनली ही वेंट टू बाई स्वीट्स. अंत में वह मिठाई खरीदने भी गया. इट मीन्स बर्फी फॉर हिम, बट द चाइल्ड रिफ्यूज टू हैव एनीथिंग. लेकिन लड़का किसी भी चीज को लेने से रिफ्यूज कर देता था, इनकार कर देता था. बर्फी खरीद करके भी उसको देने के लिए गया, लेकिन वो भी उसको स्वीकार नहीं था. इंसिडेंटली दीज वेर द थिंग्स. आपको बता दें कि संयोग से ये वही चीजें हैं विच द चाइल्ड हैड डिमांडेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स बिफोर लॉस्टिंग. खोने से पहले अपने माता पिता से यही सब चीजें वो मांग रहा था, लेकिन अब जब वो स्ट्रेंजर उसको दे रहा था तो कुछ भी उसको अच्छा नहीं लग रहा था. यानी नाउ व्हेन ही हैड लॉस्ट ही शोड नो इंटरेस्ट इन दिस थिंग्स. वह उन चीजों में कोई रुचि नहीं प्रदर्शित किया. ही जस्ट वांटेड हिज पेरेंट्स. नथिंग वाज मोर इंपॉर्टेंट टू हिम एट दैट टाइम. उसको केवल अपने माता पिता चाहिए था. इस समय उसके लिए उनके माता पिता से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई भी चीज नहीं है. कहने का मतलब क्या है? मेले में लड़का खोने से पहले जिन चीजों को लाइक कर रहा था, खोने के बाद वो सारी चीजें माता पिता के आगे धूमिल हो गई. वो केवल अपने माता पिता को चाहता था. मेले की कोई भी वस्तु, गुब्बारे, खिलौने, मिठाइयां, झूला, माला, कुछ भी नहीं. He did not like any of these things. इनमें से कोई भी चीज उसे अच्छा नहीं लगता. तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से लड़का उस मेले में हो गया. यहीं तक हमारे सिलेबस में ये लेसन है और ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन के अनुसार जो चाइल्ड था, जो लॉस्ट चाइल्ड था,
होने से पहले जिन चीजों को मांग रहा था, उसके मम्मी पापा, उसके पेरेंट्स को चाहिए था कुछ चीजें उसमें से दे दें, खरीद दें उसके लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक सजेशन है पेरेंट्स के लिए, आप अपने बच्चों का मेले में जब भी जाएं उन्हें लेकर के तो पूरा पूरा ख्याल रखें, अन्यथा बच्चों की हालत बहुत खराब होती है उनके खो जाने के बाद। आज के लिए बस इतना। थैंक्स, गुड बाय।